सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। तृतीय श्रेणी अध्यापकों को तबादले के लिए फिर से करना होगा आवेदन। ग्राम पंचायत सहायक की समय अवधि में हुई वृद्धि, आरटी की निकली लॉटरी। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वर्षों से इंतजार कर रहे तृतीय श्रेणी अध्यापकों के ट्रांसफ़र के लिए एक बार फिर से नया पेंच फंस गया है। नया पेंच ये है कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों को अपने ट्रांसफ़र के लिए फिर से ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। बता दें कि आपको कि अभी हाल ही में 8 माह पहले ही तृतीय श्रेणी अध्यापकों के ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, लेकिन किसी तरह का कोई ट्रांसफ़र नहीं किया गया। लेकिन इस बार फिर ट्रांसफ़र के लिए बात आई है सामने कि ट्रांसफ़र के लिए आपको फिर से ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। नीति है वो बन चुकी है। अगली बात करें ग्राम पंचायत सहायक को लेकर, तो ग्राम पंचायत सहायक के समय अवधि में वृद्धि कर दी है। साथ ही दोस्तों, आरटी निःशुल्क प्रवेश के लिए जो प्राइवेट स्कूल के लिए फॉर्म भरवाए गए थे बच्चों के, जो प्राइवेट स्कूल में भी निःशुल्क राज्य सरकार द्वारा 25% सीटों पर पढ़ सकते हैं, उसके लिए आरटी की लॉटरी है वो निकाली गई है। बात करें अपनी सबसे पहली खबर की, तो थर्ड ग्रेड टीचर्स को ट्रांसफर के लिए फिर से करने होंगे ऑनलाइन आवेदन। राजस्थान के करीब 85,000 थर्ड ग्रेड टीचर को परेशानी फिर से बढ़ गई है। पिछले 3 साल से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे टीचर को एक बार फिर नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत आवेदन करना पड़ेगा। मंगलवार को शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने बताया कि टीचर के ट्रांसफर के लिए शिक्षा विभाग ने नई पॉलिसी तैयार कर मुख्य सचिव को भेज दी है। तो यहाँ बी डी कल्ला जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने यही बताया है, ट्रांसफर के लिए शिक्षा विभाग ने नई पॉलिसी तैयार कर मुख्य सचिव को भेज दी है। ऐसे में नई पॉलिसी अप्रूव होने के बाद फिर से ट्रांसफ़र के लिए आवेदन मांगे जाएंगे, जिसके बाद ही टीचर्स के ट्रांसफ़र होंगे। शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत ही जो टीचर्स इसके अंतर्गत आएगा उसको ही ट्रांसफ़र में राहत दी जाएगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल ट्रांसफ़र बंद होने की वजह से शिक्षकों के तबादले नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में जब स्थानांतरण पर रोक हटेगी तब टीचर के ट्रांसफ़र होंगे। दरअसल राजस्थान में पिछले साल से अगस्त महीने में सालांतरपण पर टीचर के ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, जिसमें प्रदेश के 85,000 से ज़्यादा टीचरों ने ऑनलाइन आवेदन किया था अपने गृह जिले में जाने के लिए। इसके साथ ही टीचर टीएसपी से नॉन टीएसपी क्षेत्र में टीचर्स के विकल्प पत्र भी भरवाए गए थे। 9 महीने का वक्त बीत जाने के बाद भी टीचर्स के ट्रांसफर नहीं हुए थे, जिसको लेकर प्रदेश भर के टीचर्स लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। वहीं अब शिक्षा विभाग ने नई ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर मुख्य सचिव उषा शर्मा के पास भेज दी है। मुख्य सचिव ट्रांसफर पॉलिसी की जांच कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास भेजेगी। ऐसे में थर्ड के टीचर को ट्रांसफर के लिए कुछ महीने और इंतजार करना पड़ेगा। राजस्थान में लगभग 1,85,000 थर्ड ग्रेड टीचर है, जिसमें 85 से ज़्यादा टीचर ट्रांसफर के लिए आवेदन कर रखा है। पिछले साल 9 महीने के होने के बावजूद, यानी आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बन पाई थी, जिसकी वजह से प्रदेश के हज़ारों टीचर का ट्रांसफर नहीं हो पाया। अब शिक्षा विभाग ने नई ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर ली है। बात करें पत्रिका के इस ट्वीट की, जो उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर, स्थानांतरण के लिए फिर से लिए जाएंगे आवेदन। स्थानांतरण नीति बनकर तैयार है, नीति के आधार पर लिए जाएंगे आवेदन। नीति को अप्रूव मिलने के बाद शुरू होंगे ट्रांसफर। बात करें अपनी अगली खबर की, तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायत सहायक के समय अवधि में वृद्धि कर दी गई है। यानी पंचायती राज नियम 1996 नियम 259 के उपनियम 9 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा विभाग की आज्ञा दिनांक 28/1/2017 द्वारा राज्य की माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में संस्था प्रधानों को ग्राम पंचायत सहायक का पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी नामित किया जाकर उनके कर्तव्य और दायित्व निर्धारित किए गए थे। पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा यानी पीओ के कर्तव्य और दायित्वों के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो 2017 में है। अब पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के कार्यों में सहयोग हेतु लगाए गए ग्राम पंचायत सहायक के कार्यकाल में 2021 में वित्तीय वर्ष 21-22 तक बढ़ाया गया था। अतः उक्त क्रम में ग्राम पंचायत सहायक का कार्य संतोषजनक होने का प्रमाणीकरण उपस्थिति प्रमाण पत्र पीओ द्वारा ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराए जाने के बाद उसकी समयावधि 22-23 के लिए वृद्धि की जाने की इत्यादि द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। बात करें अपनी अगली खबर की, तो शिक्षा मंत्री ने आरटी के तहत स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाल दी है। शिक्षा के अधिकार ने गरीब परिवारों के बच्चों के लिए भी खोल दिए निजी स्कूल के द्वार। डॉक्टर कल्ला ने मंगलवार को शिक्षा संकुल में शिक्षा अधिकार के तहत शैक्षिक सत्र 22-23 के लिए लॉटरी निकाली। लॉटरी के आधार पर वरीयता क्रम के अनुसार बच्चों को राज्य में गैर सरकारी विद्यालय में कक्षा 1 में 25% निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शिक्षा के अधिकार के ने गरीब व अमीर के बीच खाई को मिटाने का काम किया है। अब गरीब परिवार के बच्चों के लिए भी महंगी फीस वाले निजी स्कूलों में के लिए द्वार खुल गए। उन्होंने कहा है कि आरटी में वरीयता क्रम का निर्धारण लॉटरी के माध्यम से किया गया है, जिसकी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। लॉटरी की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने में राज्य
देश में अग्रणी राज्यों में से एक है। उन्होंने कहा है कि चयन में आरक्षण का भी ध्यान रखा गया है। डॉक्टर कल्ला ने कहा है कि 2.5 लाख रुपए तक की पारिवारिक आय वाले बच्चों के आरटीई के तहत निजी स्कूलों में एडमिशन किया गया है। उन बच्चों की फीस सरकार द्वारा वहन की जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में आरटीई के तहत 8 लाख से अधिक बच्चे प्रदेश में निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि निजी स्कूलों द्वारा आरटीई के नियमों की पालना करना अनिवार्य है। नियम नहीं मानने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि स्कूलों से अपेक्षा की जाती है कि आरटी और नॉन आरटी के बच्चों में स्कूल द्वारा किसी भी तरह का भेदभाव नहीं अपनाया जाए। तो साथियों, ये थी आज की बड़ी खबर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।